दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ रेशु और आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के समापन और भोज आयोजन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, कार्तिक मास हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखता है। इस पवित्र महीने के अंत में हमने अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर भगवान के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की और एक भोज का आयोजन किया। इस शुभ अवसर पर हमने सबसे पहले भगवान के लिए विशेष प्रसाद तैयार किया। इसमें पारंपरिक व्यंजन जैसे खीर, पूरी, सब्जी और मिठाई बनाई गई। प्रसाद बनाने में हर किसी ने अपना योगदान दिया और यह सामूहिक प्रयास सभी के बीच प्यार और सहयोग की भावना को बढ़ाने वाला रहा। इसके बाद हमने भगवान के समक्ष पूजा की और प्रसाद अर्पित किया। इस दौरान माहौल भक्तिमय हो गया और सभी ने भगवान से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। पूजा के बाद हमने सभी पड़ोसियों के साथ मिलकर भोज का आनंद लिया। ये केवल भोजन का आयोजन नहीं था, बल्कि हमारे बीच आपसी स्नेह और एकता को मजबूत करने का एक सुंदर अवसर भी था। इस तरह के आयोजन न केवल हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखते हैं, बल्कि समाज में मेलजोल और भाईचारे को भी बढ़ावा देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह अनुभव सुनकर अच्छा लगा होगा। आपका प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रिय मित्र, आज कार्तिक मास की समाप्ति का पावन पर्व संक्रांति का दिन था। इस शुभ अवसर पर हमने अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर कुछ विशेष कार्य करने का निश्चय किया। सभी ने मिलकर भगवान के लिए भोग और प्रसाद तैयार किया। इस सामूहिक प्रयास से न केवल भक्ति भावना बढ़ी, बल्कि हमारे आपसी संबंध भी और मजबूत हुए। सबसे पहले हमने प्रसाद बनाने की योजना बनाई। इसमें हर परिवार ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया। किसी ने सामग्री जुटाई तो किसी ने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। प्रसाद में खीर, पूरी, सब्जी, मिठाई और अन्य पारंपरिक व्यंजन शामिल थे। सभी ने मिलकर भक्ति भाव से भोजन तैयार किया। इसके बाद भगवान के समक्ष प्रसाद अर्पित किया गया। हमने पूजा अर्चना की और सभी ने अपने अपने परिवार और समाज की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। माहौल भक्तिमय हो गया और सभी ने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। पूजा के बाद भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पड़ोसियों ने एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। इस भोज में केवल भोजन ही नहीं, बल्कि हमारे बीच स्नेह और एकता का आदान प्रदान हुआ। सामूहिक रूप से ये दिन हमारे लिए बहुत ही यादगार और आनंददायक रहा। भगवान का आशीर्वाद पाने के साथ साथ हमने समाज में एकता और सहयोग की भावना को और मजबूत किया। इस तरह के आयोजन हमारे जीवन में संतोष और खुशियां भरते हैं। कार्तिक मास का महत्व। हिंदू पंचांग में कार्तिक मास को विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व प्राप्त है। यह मास श्राद्ध, तप, ध्यान, दान और भक्ति का महीना माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से भक्तों को सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक महत्व। भगवान विष्णु की उपासना। कार्तिक मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है। मान्यता है कि इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे उनके आशीर्वाद से जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। गंगा स्नान और दीपदान। इस मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक में स्नान करने से सारे पापों का नाश होता है। दीपदान भी इस मास का प्रमुख हिस्सा है, जिसमें घर, मंदिर और नदी किनारे दीप जलाए जाते हैं। यह आत्मा के प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है। एकादशी और तुलसी पूजा। कार्तिक मास की एकादशी तिथियां, विशेषकर देवउठनी एकादशी, अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इस दिन तुलसी विवाह और पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी है। कार्तिक मास का महत्व। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। यह महीना धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ, व्रत और दान के लिए विशेष माना जाता है। इसे भक्ति, तपस्या और आत्मशुद्धि का महीना कहा गया है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व है। पौराणिक महत्व। भगवान विष्णु का प्रिय मास। कार्तिक मास को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। मान्यता है कि इस मास में जो भी श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान का महत्व। इस महीने में पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा में स्नान करने से व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान आत्मा की शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। तुलसी पूजा और दीपदान। तुलसी माता की पूजा इस महीने का एक अनिवार्य हिस्सा है। तुलसी विवाह का आयोजन इस महीने में होता है।
जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। दीपदान विशेषकर नदी के तट पर इस मास में अत्यंत शुभ माना जाता है। ये ज्ञान और आध्यात्मिक प्रकाश का प्रतीक है, अहिंसा और संयम का प्रतीक। कार्तिक मास में मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का त्याग करने की परंपरा है। इसे अहिंसा और संयम का महीना कहा जाता है। धार्मिक परंपराएं और त्योहार। दीपावली कार्तिक अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। ये त्योहार अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। ये प्रकृति और कृषि के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। भाई दूज भाई और बहन के प्रेम का ये पर्व कार्तिक मास में आता है। यह पारिवारिक संबंधों को मजबूत करता है। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा होती है। ये सूर्य उपासना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। आध्यात्मिक और स्वास्थ्य लाभ। व्रत और संयम कार्तिक मास में व्रत रखने से शरीर शुद्ध होता है और मन शांत रहता है। प्राकृतिक बदलाव इस समय मौसम बदलता है। इस दौरान गंगा स्नान और सात्विक भोजन शरीर को स्वस्थ और मन को संतुलित रखते हैं। मानसिक शांति भजन कीर्तन और ध्यान करने से मन में सकारात्मकता आती है और आत्मा को शांति मिलती है। संक्रांति का महत्व और कारण। संक्रांति एक विशेष पर्व है जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। हर माह की संक्रांति सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश का दिन होता है। इस पर्व में भक्तजन पूजा पाठ, दान पुण्य और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। खासकर मकर संक्रांति का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे उत्तरायण का प्रारंभ होता है और दिनों में गर्मी बढ़ने लगती है। संक्रांति का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। सूर्य देव की पूजा। संक्रांति के दिन सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। ये पर्व सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन माना जाता है। सूर्य हमारे जीवन का मुख्य आधार है, जो हमें ऊर्जा, शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। संक्रांति पर सूर्य को अर्घ्य देने से विशेष लाभ होता है। दान पुण्य का महत्व। संक्रांति का दिन दान पुण्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से तिल, गुड़, कंबल, अनाज और गर्म वस्त्रों का दान करने की परंपरा है। मान्यता है कि संक्रांति पर किया गया दान कई गुना फल देता है और पापों का नाश करता है। उत्तरायण का आरंभ। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होते हैं, यानी पृथ्वी पर दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस समय को देवताओं का दिन और सकारात्मक ऊर्जा का समय कहा जाता है। फसल कटाई का पर्व। संक्रांति को फसल कटाई का भी पर्व माना जाता है। इस समय किसान अपनी फसल काटते हैं और नई फसल का आगमन होता है। इसे अन्न और धन की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पंजाब और हरियाणा में इसे लोहड़ी, दक्षिण भारत में पोंगल और असम में भोगली बिहू के रूप में मनाया जाता है। संक्रांति कैसे मनाई जाती है? स्नान और पूजा। संक्रांति के दिन गंगा, यमुना, नर्मदा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान का महत्व है। इसके बाद सूर्य देव की पूजा और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। तिल और गुड़ का प्रसाद। संक्रांति पर तिल और गुड़ का प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पित किया जाता है। तिल और गुड़ का भोजन स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है, जो सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्मी प्रदान करता है। पतंग उड़ाना। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा भी कई स्थानों पर है। इसे आकाश में सूर्य की ओर ऊर्जा भेजने और प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। सामूहिक भोज। कई स्थानों पर संक्रांति के अवसर पर सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग मिलकर भोजन करते हैं और खुशियां साझा करते हैं। संक्रांति का संदेश। संक्रांति का पर्व हमें दान पुण्य, भक्ति और समर्पण का संदेश देता है। ये प्रकृति और सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने का समय है। संक्रांति के माध्यम से हम समाज में भाईचारे, सौहार्द और सहयोग की भावना को भी प्रकट करते हैं। ये पर्व हमें एक नई ऊर्जा, सकारात्मकता और अच्छे कार्यों की प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रकार संक्रांति केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन में आस्था, आध्यात्मिकता और समाज सेवा का प्रतीक है। संक्रांति और भगवान शिव का संबंध। संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में गहरा आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखता है। ये पर्व सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश को चिन्हित करता है और विशेष रूप से मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन को भगवान सूर्य की पूजा के साथ साथ भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति से जोड़कर देखा जाता है। संक्रांति और भगवान शिव का पौराणिक संबंध। ध्यान और साधना का समय। भगवान शिव को तपस्या,
ध्यान और साधना का देवता माना जाता है। मकर संक्रांति का समय भी तप और साधना का विशेष समय होता है। इस दिन भक्तजन शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं, जिससे उन्हें ध्यान और आत्मशुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। प्रकृति के प्रति सम्मान। भगवान शिव को प्रकृति के रक्षक और विनाशक दोनों रूपों में पूजा जाता है। संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण होता है, जो पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बनाए रखने में सहायक है। ये शिव की उस शक्ति का प्रतीक है जो जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखती है। सकारात्मक ऊर्जा का आरंभ। मकर संक्रांति से दिनों की अवधि बढ़ने लगती है, जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। भगवान शिव को ऊर्जा और ज्ञान का स्रोत माना जाता है। ये दिन शिव की कृपा से जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता के प्रवेश का दिन भी माना जा सकता है। शिव और सूर्य का संबंध। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को सूर्य देवता का गुरु भी माना जाता है। शिव ने ही सूर्य को तप और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया था। इसलिए संक्रांति पर भगवान सूर्य के साथ साथ शिव की आराधना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पवित्र नदियों का महत्व। संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलती है, इसलिए इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक माध्यम माना जाता है। संक्रांति पर शिव पूजा कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें या स्नान के बाद गंगाजल से शुद्धिकरण करें। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जरूरतमंदों को दान करें, जैसे अनाज, तिल, गुड़ या गर्म कपड़े। शिव से परिवार की सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के लिए प्रार्थना करें। संक्रांति का शिव से संदेश। संक्रांति और भगवान शिव का संबंध हमें ये सिखाता है कि जीवन में संतुलन और ध्यान आवश्यक है। ये पर्व हमें आत्मचिंतन, तपस्या और सरलता की प्रेरणा देता है, जो भगवान शिव के प्रमुख गुण हैं। भगवान शिव की कृपा से संक्रांति का ये पावन पर्व हर भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। कार्तिक मास केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह महीना हमें धर्म, संस्कार और जीवन के उच्च मूल्यों की याद दिलाता है। इस मास में किए गए पुण्य कर्मों का फल कई गुना अधिक मिलता है। इसलिए हमें इस पवित्र मास का सदुपयोग कर अपने जीवन को और अधिक सकारात्मक और पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। कार्तिक मास का हर क्षण भक्ति और साधना के लिए अति शुभ है। संक्रांति और शिव जी से जुड़ी पौराणिक कथा। संक्रांति का पर्व भगवान शिव के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। शिव जी को तपस्या, ध्यान और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और संक्रांति का समय भी ध्यान और आत्मशुद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही शिव जी से संबंधित एक पौराणिक कथा भी संक्रांति के महत्व को दर्शाती है। कथा, शिव जी और सूर्य देव का संवाद। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय सूर्य देव ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, ज्ञान और तपस्या का महत्व क्या है। सूर्य देव ने पूछा कि वे अपने तेज और ऊर्जा का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। भगवान शिव ने उन्हें उत्तर दिया, तपस्या और धैर्य। शिव ने कहा कि ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए तपस्या और धैर्य आवश्यक है। संक्रांति का समय इस तप और संयम का प्रतीक है। सकारात्मकता का प्रसार। शिव ने सूर्य देव को समझाया कि उत्तरायण का समय, जो मकर संक्रांति से शुरू होता है, ऊर्जा और सकारात्मकता के प्रसार का समय है। ये समय प्रकृति और जीवों को नवजीवन देने का अवसर है। सूर्य का शिव की शरण में आना। एक अन्य कथा के अनुसार सूर्य देव ने अपनी बढ़ती शक्ति और तेज से घमंड करना शुरू कर दिया था। इससे अन्य देवता और मानव दोनों परेशान होने लगे। सभी ने भगवान शिव से सहायता मांगी। शिव जी ने सूर्य को यह सिखाया कि तेज और शक्ति का उपयोग सृष्टि की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि घमंड के लिए। सूर्य देव ने अपनी भूल स्वीकार की और शिव जी की शरण में आए। तब से मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को भगवान शिव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के रूप में देखा जाता है। गंगा और संक्रांति का संबंध। एक अन्य कथा में बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन ही मां गंगा, जो भगवान शिव की जटाओं में निवास करती थी, पृथ्वी पर उतरी। ये दिन गंगा स्नान और शिव पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। संक्रांति का संदेश। शिव जी के माध्यम से शिव जी से जुड़ी इन कथाओं से हमें ये संदेश मिलता है, संतुलन और विनम्रता। शक्ति और तेज का उपयोग सदैव सृष्टि और समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। ध्यान और आत्मचिंतन। संक्रांति का समय तपस्या और आत्मचिंतन का है, जो शिव जी का प्रमुख गुण है। प्रकृति का सम्मान। गंगा और सूर्य की पूजा के माध्यम से प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए।
इस प्रकार संक्रांति का पर्व भगवान शिव की शिक्षाओं और गुणों को अपनाने का अवसर है, जो हमें सच्चे अर्थों में आध्यात्मिकता और संतुलन का महत्व सिखाता है। हनुमान जी की कुछ प्रसिद्ध कथाएं और श्लोक। हनुमान जी, जिन्हें आंजनी पुत्र, मारुति और संकट मोचक के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुए थे और वे भगवान राम के परम भक्त रहे हैं। उनके बारे में कई प्रसिद्ध कथाएं हैं जो उनकी शक्ति, भक्ति और साहस को दर्शाती हैं। साथ ही उनके प्रति समर्पण और श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए कई श्लोक भी हैं। हनुमान जी की कथा, राम से मिलन और लंका यात्रा। ये कथा भगवान राम और हनुमान जी की भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। एक बार भगवान राम और सीता माता लंका में रावण के पास बंदी बना लिए गए थे। भगवान राम को सीता माता का पता नहीं चल रहा था और वे दुखी थे। तब हनुमान जी ने राम के आदेश पर लंका यात्रा की। लंका में पहुंचकर हनुमान जी ने सीता माता को पाया और उन्हें भगवान राम का संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने रावण की लंका को जलाकर भगवान राम की भक्ति को साबित किया। ये घटना हनुमान जी की महानता और भक्ति को दर्शाती है। हनुमान जी की कथा, संजीवनी बूटी का लाना। जब रावण के साथ युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी को बाण लग गया और वे मूर्छित हो गए, तो राम जी ने हनुमान जी से संजीवनी बूटी लाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने हिमालय पर्वत की ओर उड़ान भरी, लेकिन उन्हें संजीवनी बूटी पहचानने में कठिनाई हुई। इसीलिए उन्होंने पूरा पर्वत ही उखाड़कर राम के पास लाकर लक्ष्मण जी की जान बचाई। हनुमान जी की कथा, राक्षसों का वध। हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही अपनी अपार शक्ति का परिचय दिया था। एक बार राक्षसों ने हनुमान जी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे सभी राक्षसों को हराकर भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। हनुमान जी के प्रसिद्ध श्लोक। हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का पाठ विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा के समय किया जाता है। ये श्लोक हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और कृपा को अनुभव करने का माध्यम है। हनुमान चालीसा में 40 श्लोक होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख श्लोक निम्नलिखित हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हे हनुमान जी, आप ज्ञान और गुण के सागर हैं। आप पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हैं। सिद्धि मायुक्षी छुआ हरि के, अंजनी स्वयंभूज कयसी। हनुमान जी, आपको हरि की कृपा से विशेष सिद्धि प्राप्त है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप राम के दूत और अतुलनीय बल के धाम हैं। आपका नाम अंजनी के पुत्र और पवन के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। हनुमान मंत्र। हनुमान जी की पूजा में ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप किया जाता है, जो मानसिक शांति और साहस प्रदान करने वाला है। ओम हम हनुमते नमः। हे हनुमान जी, मैं आपका प्रणाम करता हूँ। हनुमान अष्टकस्य पाठ। हनुमान अष्टकस्य पाठ एक छोटा सा श्लोक है जो विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा में लिया जाता है। नित्यम हनुमतम शरणं प्रयाता, हृदयानंदम भक्तिपूर्वकम नमः। हम हमेशा हनुमान जी की शरण में हैं और उन्हें समर्पित भक्ति और श्रद्धा से नमन करते हैं। हनुमान जी का जन्म वृतांत। हनुमान जी का जन्म भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अद्भुत और रहस्यमय घटना के रूप में वर्णित है। हनुमान जी का जन्म भगवान शिव और माता अंजनी के आशीर्वाद से हुआ था और उन्हें विशेष शक्तियां प्राप्त थीं। उनके जन्म के समय से जुड़ी एक रोचक और प्रेरक कथा है। हनुमान जी का जन्म वृतांत। माता अंजनी और वायुदेव का वरदान। माता अंजनी, जिन्हें एक तपस्विनी और महापतिव्रता के रूप में जाना जाता है, ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। अपनी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वह भगवान शिव के अंश से पुत्र रूप में आशीर्वाद प्राप्त करेगी। इस प्रकार भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका पुत्र अतुलित बल, वीरता और शक्तियों से युक्त होगा। माता अंजनी का पति वायुदेव हवा के देवता थे और वायुदेव ने भी अपनी शक्ति से हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म वायुदेव और अंजनी के घर हुआ। उनका जन्म एक विशेष कारण से हुआ था। वह भगवान राम के परम भक्त और उनके सहायक बनने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। जन्म के समय की घटना। एक दिन जब अंजनी जी गर्भवती थी, वायुदेव ने अंजनी जी के गर्भ में प्रवेश किया और उन्होंने भगवान शिव के आशीर्वाद से शक्तिशाली और तेजस्वी संतान को गर्भ में धारण किया। माता अंजनी की तपस्या से भगवान शिव और वायुदेव की शक्ति से उनके गर्भ में बल, साहस और वीरता से भरे हुए हनुमान जी का जन्म हुआ। जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो उन्होंने अपने बाल्यकाल में कई अद्भुत कृतियां की। सबसे प्रसिद्ध घटना ये थी कि बाल्यावस्था में ही हनुमान जी ने सूर्य देव को एक बड़ा फल समझ लिया और उन्हें पकड़ने के लिए आकाश की ओर कूद पड़े। सूर्य देव के दर्शन के लिए उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय दिया।
ये घटना दर्शाती है कि हनुमान जी के जन्म से ही उनकी शक्तियां असाधारण और अपार थीं। हनुमान जी का नामकरण। हनुमान जी का नामकरण उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। हनुमान शब्द का अर्थ है हनु मुख और मान ज्ञान से जुड़ा हुआ। उनके चेहरे पर एक प्रसिद्ध बिंदी चिन्ह थी, जिसके कारण उन्हें हनुमान नाम दिया गया। इसके अलावा हनुमान जी को मारुति, पवनसुत और बजरंगी भी कहा जाता है, क्योंकि उनका जन्म वायुदेव के आशीर्वाद से हुआ था और वे अत्यधिक बलशाली और साहसी थे। हनुमान जी का बाल रूप। बाल्यकाल में हनुमान जी बहुत चंचल और दुष्ट थे। वे अपने अद्भुत शक्तियों के कारण बहुत सी दुर्घटनाओं को उत्पन्न कर देते थे। एक बार उन्होंने पिताजी वायुदेव की गंध से प्रभावित होकर पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। इससे परेशान होकर ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने उन्हें शांत किया और बताया कि उनका जन्म भगवान राम की सेवा और सहायता के लिए हुआ है। हनुमान जी का उद्देश्य। हनुमान जी का जन्म भगवान राम के कार्यों को सिद्ध करने, रावण का वध करने और उनके भक्तों की रक्षा करने के उद्देश्य से हुआ था। वे भगवान राम के साथ लंका विजय के समय उनके परम भक्त और सहयोगी बने। राम के आदेश से उन्होंने सीता माता को रावण के बंदीगृह से मुक्त किया और राक्षसों से युद्ध कर राम के उद्देश्य। हनुमान जी का जन्म केवल एक सामान्य जन्म नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य उद्देश्य के लिए हुआ था। उनका जन्म भगवान शिव और वायुदेव की कृपा से हुआ था और वे विशेष शक्तियों से परिपूर्ण थे। हनुमान जी की भक्ति और उनके साहसिक कार्यों ने उन्हें भारतीय सात संस्कृति में विशेष स्थान दिलवाया। वे हमेशा भगवान राम के भक्त रहे और उनके साथ हर संकट में उनका साथ दिया। उनके जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि भक्ति, साहस और समर्पण से जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। हनुमान जी की पूजा और उनकी कथाएं हमें जीवन में साहस, भक्ति और समर्पण का मार्ग दिखाती हैं। वे हर भक्त के संकट को दूर करने वाले हैं और उनकी भक्ति हमें मानसिक शांति, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। उनके श्लोकों का जाप और उनकी कथा सुनना जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। राम जी और हनुमान जी का संबंध। हनुमान जी और भगवान राम का संबंध भक्त और भगवान का है। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त रहे हैं और उनके साथ उनका संबंध अत्यंत गहरा और प्रेरणादायक है। हनुमान जी का जीवन भगवान राम की भक्ति और सेवा का आदर्श प्रस्तुत करता है। राम और हनुमान जी का संबंध कैसे शुरू हुआ? हनुमान जी का जन्म और राम का उद्देश्य। हनुमान जी का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था, लेकिन उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था, भगवान राम की सेवा में और उनके कार्यों को सिद्ध करने के लिए। जैसे ही हनुमान जी ने अपने बल, साहस और अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन किया, भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति और श्रद्धा प्रकट होने लगी। राम का उद्देश्य था धर्म की स्थापना और रावण के वध के द्वारा समाज में शांति स्थापित करना। हनुमान जी ने राम के इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। हनुमान जी और राम का मिलन। हनुमान जी और भगवान राम का मिलन एक महत्वपूर्ण घटना है। एक बार हनुमान जी ने राम के बारे में सुना और राम के प्रति उनकी भक्ति जागृत हो गई। राम से मिलकर उन्होंने राम के चरणों में अपनी संपूर्ण श्रद्धा अर्पित की। राम ने उन्हें अपना भाई और सखा माना। यही वह समय था जब राम और हनुमान जी का रिश्ता एक सशक्त भक्त और भगवान के रूप में स्थापित हुआ। राम के साथ हनुमान जी का संबंध एक परम भक्ति का उदाहरण है। हनुमान जी का राम के लिए समर्पण। हनुमान जी ने अपनी शक्ति, बुद्धि और जीवन के हर पहलू को भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी भक्ति और समर्पण राम के लिए अविस्मरणीय थे। उन्होंने हमेशा राम के कार्यों में उनका साथ दिया। जब सीता माता को रावण ने बंदी बना लिया, तब हनुमान जी ने ही भगवान राम का संदेश उन्हें भेजा। इसके बाद उन्होंने लंका में जाकर सीता माता से मिलकर राम का संदेश उन्हें दिया और रावण के खिलाफ युद्ध में राम का साथ दिया। हनुमान जी का राम के लिए लंका यात्रा। राम के आदेश पर हनुमान जी ने लंका की यात्रा की और वहां जाकर रावण से युद्ध किया, सीता माता का पता लगाया और उन्हें राम का संदेश दिया। ये कार्य हनुमान जी की राम के प्रति भक्ति और समर्पण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। हनुमान जी ने राम के संदेश और धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को भगवान राम के मार्गदर्शन में ढाला। राम के लिए हनुमान जी का सहायक बनना। राम के जीवन में हनुमान जी ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने राम के लिए न केवल युद्ध में सहयोग किया, बल्कि संकट के समय भी राम के पास सहायता पहुंचाई। उनका यह अनमोल समर्पण और भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। राम के साथ हनुमान जी का संबंध आज भी भक्तों के लिए आदर्श है, क्योंकि ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से कोई भी कार्य संभव हो सकता है। राम के बाद हनुमान जी का अस्तित्व।
राम के जीवन में हनुमान जी का योगदान अतुलनीय था और राम के जाने के बाद भी हनुमान जी का जीवन राम के कार्यों की सेवा में व्यतीत हुआ। उन्हें भगवान राम की सच्ची भक्ति का प्रतीक माना गया। आज भी हनुमान जी की पूजा भगवान राम की भक्ति में सर्वोत्तम मानी जाती है। हनुमान जी और भगवान राम का संबंध न केवल भक्त और भगवान का है, बल्कि यह संबंध प्यार, विश्वास और भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। हनुमान जी का जीवन पूरी तरह से राम के प्रति श्रद्धा, समर्पण और विश्वास से भरा हुआ था। उनके इस संबंध ने हमें ये सिखाया कि सच्ची भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण से जीवन के हर संकट का समाधान संभव है। भगवान से संबंधित कुछ प्रसिद्ध कथाएं। भगवान की कथाएं न केवल धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, बल्कि इनसे जीवन के मूल्य और शिक्षा भी प्राप्त होती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध भगवान से संबंधित कथाएं दी गई हैं। 1. भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत। ये कथा भगवान श्री कृष्ण के बचपन की है, जब वे गोकुल में रहते थे। एक बार इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी थी। गांव वाले भयभीत हो गए, क्योंकि तेज बारिश से उनकी फसलें नष्ट होने की संभावना थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर उसे एक छतरी की तरह सभी गोकुलवासियों पर रख दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए गोकुलवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया। ये कथा हमें भगवान के अनंत बल और उनकी कृपा को समझाती है। 2. भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच संवाद। एक बार भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच ये बहस हो रही थी कि कौन श्रेष्ठ है। इस विवाद को खत्म करने के लिए भगवान शिव ने एक विशाल अग्नि का स्तंभ प्रकट किया और दोनों देवताओं से कहा कि जो भी इस अग्नि के स्तंभ के अंत तक पहुंच सके, वही सबसे श्रेष्ठ देवता माना जाएगा। भगवान विष्णु ने सूक्ष्म रूप से खोज शुरू की, जबकि भगवान शिव ने ध्यान किया और उनके ध्यान के बाद भगवान विष्णु अंत में स्वीकार करते हैं कि भगवान शिव सर्वोत्तम हैं। ये कथा भगवान शिव और भगवान विष्णु के अद्वितीय संबंध को दर्शाती है, जिसमें दोनों ही देवता एक दूसरे का सम्मान करते हैं। 3. भगवान राम और शबरी माता की कथा। भगवान राम की एक प्रसिद्ध कथा शबरी माता से जुड़ी हुई है। शबरी एक वृद्ध और निर्धन आदिवासी महिला थी, जो भगवान राम की परम भक्त थी। उन्होंने वर्षों तक भगवान राम के दर्शन की प्रार्थना की और एक दिन भगवान राम उनके घर आए। शबरी ने राम के लिए जंगली बेरोन को पहले स्वयं चखा और फिर उन्हें भगवान राम को भेंट किया। भगवान राम ने उन बेरोन को प्रेमपूर्वक स्वीकार किया और शबरी की भक्ति को सराहा। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान के लिए श्रद्धा और प्रेम से कोई भी भेंट सर्वोत्तम होती है, चाहे वह सामान्य वस्तु क्यों न हो। 4. भगवान बुद्ध और पत्थर की मूर्ति। ये कथा भगवान बुद्ध की है, जब वे एक बार एक गांव में आए और वहां एक व्यक्ति ने उन्हें अपमानित करने के लिए पत्थर फेंका। भगवान बुद्ध ने शांतिपूर्वक उस पत्थर को स्वीकार किया और उस व्यक्ति से पूछा, अगर कोई तुम्हें कोई वस्तु दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो क्या होगा? उस व्यक्ति ने कहा, वह वस्तु उस व्यक्ति के पास लौट जाएगी। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो यदि मैं तुम्हारे द्वारा फेंका गया पत्थर स्वीकार नहीं करता तो वह तुम्हारे पास वापस लौट जाएगा। इस घटना से भगवान बुद्ध ने ये शिक्षा दी कि जब तक हम किसी के द्वारा दी गई नफरत या अपमान को स्वीकार नहीं करते, तब तक वह हमारे जीवन में कोई असर नहीं डाल सकता। 5. भगवान विष्णु का वराह अवतार। भगवान विष्णु ने जब पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष द्वारा समुद्र में डूबते देखा, तब उन्होंने वराह सुअर का रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने इस रूप में समुद्र से पृथ्वी को उठाया और हिरण्याक्ष से युद्ध करके उसे हराया। ये कथा भगवान विष्णु के अवतारों में से एक है, जो हमें ये सिखाती है कि भगवान समय समय पर पृथ्वी और उसके प्राणियों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। 6. भगवान शिव और सती माता की कथा। भगवान शिव और सती माता की कथा भी अत्यधिक प्रसिद्ध है। सती माता भगवान शिव की परम भक्त थी, लेकिन उनके पिता राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और सती को अपने यज्ञ में बुलाया। सती ने अपने पिता के अपमान को सहन नहीं किया और यज्ञ की अग्नि में कूद गई। भगवान शिव को जब ये समाचार मिला तो वे अत्यधिक शोकित हुए और उन्होंने तांडव नृत्य किया। बाद में भगवान शिव ने सती को पुनः जीवित किया, लेकिन ये घटना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनी। ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान के प्रति अधिक श्रद्धा और भक्ति से कोई भी संकट दूर हो सकता है और यह भी कि जीवन और मृत्यु भगवान के हाथों में है। पड़ोसियों से मिलजुल कर रहने के फायदे। पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते और मिलजुल कर रहना समाज में सामूहिक समृद्धि और व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाने में मदद करता है,
बल्कि यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है।